अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने ये 3 in 1 वोल्टेज, एम्पेयर यानी कि लोड, करंट, एम्पेयर जो होता है हमारे पीछे से वापटाते आ रहे होते हैं, और इसके अलावा यूनिट जो हमारे यूनिट मीटर में यूनिट होते हैं उसकी सेटिंग करना चाहते हैं। उस प्रोटेक्शन की, वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्लस यूनिट वाले प्रोटेक्टर की, तो आप किस तरह उसकी सेटिंग कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीका मैं आपको आज इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो देखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके यूनिट होते हैं उसे किस तरह रीसेट कर सकते हैं, उसे किस तरह हम फिक्स कर सकते हैं कि इस 200 से यूनिट ऊपर ना जाए तो ये हमारा प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इसके ये नीचे बटन की बात कर लेते हैं। इसके बटन, ये सेटिंग का बटन, ये अप डाउन जो इसके वैल्यू होती है अप डाउन करने के लिए वो, और ये पावर का बटन, और ये इसके लाइट वगैरह, ये लाइटें होती है। ये देखिए किलोवाट, ये देखिए अब आपके सामने ये छोटी सी लाइट ब्लिंकर, ये यानी कि हमारा लोड जो यूनिट होते हैं वो बता रही है कि कितने बार ये 3200 मरतबा ये लाइट जलेगी, तो ये हमारा 1 यूनिट होगा। तो उसके अलावा ये एम्पेयर, ये अगर एम्पेयर में फ़ाल्ट होगा तो ये लाइट जलने लग जाएगी, और अगर वोल्टेज में फ़ाल्ट होगा तो ये ऊपर वाली लाइट जलने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए आपने सेटिंग वाला बटन प्रेस कर कर छोड़ देना है। ये छोड़ दिया। आप वोल्टेज, यूपी, यूपी का मतलब है आप वोल्टेज, यानी कि कितने वोल्टेज ज़्यादा हो तो ये हमारा प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाए। 280 वोल्टेज हो तो ये हमारा प्रोटेक्टर ट्रिप कर जाए, यानी कि हमारी घर की बिजली को काट दे और ये दोबारा ऑन ना हो। दोबारा ऑन कितनी देर बाद होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखें, 280 वोल्टेज जैसे ही हमारे हो गए ज़्यादा तो ये प्रोटेक्टर हमारी घर की बिजली को काट देगा, यानी कि कट ऑफ कर देगा। उसके दोबारा दोबारा हम सेटिंग को दबाते हैं, एलो, लो वोल्टेज, यानी कि कितने कम वोल्टेज होना चाहिए तो ये ट्रिप हो जाए। तो हम इसे रख लेते हैं 165 वोल्टेज पर, यानी कि 165 वोल्टेज हो, कम से कम करंट हो तो ये ट्रिप हो जाए। लो वोल्टेज हो, 165 वोल्टेज हो तो ये ट्रिप हो जाएगा। उसके दोबारा दोबारा सेटिंग पर दबाते हैं EL, यानी कि ये कितनी देर बाद एक्शन ले, दोबारा ऑन हो। मिसाल के तौर पर अगर ये ट्रिप होता है, ये देखें, ट्रिप होने के बाद कितनी देर बाद ये दोबारा ऑन हो, हम इसे रख लेते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये खुद ऑन होगा, दोबारा चेक करेगा। अगर लोड सही हुआ, यानी कि करंट हमारा वोल्टेज जो होते हैं अगर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गए, यानी कि 220 वोल्टेज आ गए, तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा, वरना दोबारा ये ट्रिप हो जाएगा। उसके अलावा हम दोबारा सेटिंग का बटन प्रेस कर लेते हैं। ये पूछ रहा है, ये देखिए करंट, पावर करंट जो हमारे घर का लोड होता है एम्पेयर, वो आप कितने एम्पेयर तक इसे सेट करना चाहते हैं। तो हम इसे 30 एम्पेयर तक, घर का लोड, अगर आपके घर में मोटर और एसी है तो आप इसे 30 एम्पेयर पर रखें। अगर आपके घर में सिर्फ मोटर है और घर का छोटा मोटा फ्रिज और पंखे हैं तो आप इसे 25 पर रखें। इससे ये होता है कि एक तो आपका इन्वर्टर जलने से बच जाता है, और दूसरा आपके लोड वगैरह जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल लोड आपका घर में चल सकता है, ओवर लोड पड़ेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखा, अगर कोई फंक्शन अप्लाई ना करे तो ये वापस आ जाएगा। हम दोबारा इसे कर लेते हैं लो वोल्टेज, यल पीस, ये देखें ये एम्पियर, हम इसे रख लेते हैं 30 एम्पियर पर। ये देखें, ये 30 एम्पियर, 30 एम्पियर रख लिया। अब हम दोबारा सेटिंग का बटन प्रेस करते हैं CC, आपने इसे ऑफ ही रहने देना है। करंट का होता है ये। उसके अलावा ये हो आ गया हमारा यूनिट, यानी कि कितने यूनिट हो तो ये ट्रिप हो जाए। ये नीचे देखिए, आप इसे जितने मर्जी यूनिट तक रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 999 यूनिट तक सेट कर सकते हैं। हम इसे रख लेते हैं 190, क्योंकि जैसे ये आजकल चल रहा है कि 200 यूनिट आएगा तो 10,000 बिल आ जाएगा, तो हम इसे 190 पर रख लेते हैं। जैसे हमारे 190 यूनिट हो गए मीटर वाले, वापटा वाले, तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो हमें पता भी चलता रहेगा कि कितने यूनिट हो गए, और अगर हम भूल गए तो ये खुद ट्रिप हो जाएगा। अब दोबारा हम सेटिंग का बटन प्रेस कर लेते हैं। देखें, दोबारा वोल्टेज, यानी कि इसकी सेटिंग हो चुकी है, दोबारा ये वापस आ चुका है। आपने 5 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो इसकी सेटिंग वगैरह सेव हो जाएगी। देखें, सेटिंग सब सेव हो चुकी है। ये 4.8 हमारे यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं, और ये जो लोड था 30 एम्पेयर हमने रखा था वो है। और इसके अलावा ऊपर करंट वोल्टेज जो हमारे वापटा से वोल्टेज आ रहे थे वो भी बिल्कुल सही है। तो ये थी इसकी बिल्कुल इजीली सेटिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, कुछ आपको इसमें से फ़ायदा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे।